नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम बीएड सेकेंड ईयर हमारा जो पेपर है पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री, इसके अंतर्गत में हम तीसरी यूनिट इतिहास शिक्षक के व्यावसायिक योग्यता को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं या सरकार द्वारा कौन से प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इससे पूर्व हम इतिहास शिक्षक के गुणों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वह है इतिहास सेवारत शिक्षा कार्यक्रम। इतिहास शिक्षक जो सेवारत है उसके शिक्षा कार्यक्रम कौन कौन से हैं उनके बारे में अभिविन्यास पाठ्यक्रम एक पाठ्यक्रम चलाया जाता है जो सरकार के माध्यम से उसके अंतर्गत में शिक्षक अपनी योग्यता को बढ़ा सकता है। इस योग्यता के बढ़ाने के साथ में ही वह कई प्रकार के कार्य भी कर सकता है। इसके साथ में अवकाशकालीन पाठ्यक्रम यानी अवकाश के समय शिक्षक को एक ऐसा कार्यक्रम दे दिया जाता है, ऐसा पाठ्यक्रम दे दिया जाता है जैसे कि ग्रीष्मकालीन अवकाश है या मध्यावधि अवकाश है। तो इस समय इसको कोई प्रोजेक्ट कार्य दे दिया जाता है जिसके अंतर्गत में वह उस कार्य को पूर्ण कर सके और उससे वह अपना ज्ञान अर्जन कर सके। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में अब कंप्यूटर सबके लिए अनिवार्य हो गया है। किसी शिक्षक को कंप्यूटर नहीं आता है तो ग्रीष्मकालीन अवकाश में उसको यह प्राथमिकता दे दी है कि भाई आप किसी भी रूप में ग्रीष्मकालीन अवकाश का उपयोग अपने कंप्यूटर सीखने में करेंगे। तो ये कंप्यूटर सीखने में आपको सर्टिफिकेट भी ला के देना है, तो इसके साथ में वो सर्टिफिकेट लाएगा। तो ये अवकाशकालीन कार्यक्रम है। इसके अलावा उनकी कोई कमजोरी है या वह अधिक प्रतिभाशाली है तो आप उनकी प्रतिभा को और बढ़ाना चाहते हैं तो उनको आप कहते हैं कि भाई आपको 1 सप्ताह का अवकाश दिया जाता है, अंतराल दिया जाता है और 1 सप्ताह में आपको वह कार्य करना है, वह पाठ्यक्रम आपको सीखना है। इस प्रकार के कार्यक्रम क्या कहलाते हैं? अंतराल पाठ्यक्रम कहलाते हैं। इसके अलावा जो शिक्षक सेवारत हैं उनके लिए पत्राचार के द्वारा अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए कई प्रोग्राम चल रहे हैं। इग्नू के द्वारा, वर्धमान कोटा के द्वारा इस प्रकार वह घर बैठे वहाँ से सामग्री मंगवा के अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और अपनी शैक्षणिक योग्यता भी बढ़ा सकते हैं। तो ये पत्राचार के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा पत्राचार के माध्यम से वह अन्य पत्र पत्रिकाएँ मंगवा कर अपने विषय से संबंधित ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रिफ्रेश कोर्स यानी जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, मैं आज इस महाविद्यालय में पढ़ाने आ रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि बालकों की सोच किस प्रकार की। इसलिए आपकी रिफ्रेश जब आपका भी एडमिशन होता है तो 3 दिवसीय आपका रिफ्रेश पार्टी की जाती है यानी फ्रेशर पार्टी की जाती है जिसको फ्रेशर पार्टी कहते हैं। तो वैसे ही रिफ्रेश पाठ्यक्रम यानी आपको तरोताज़ा करने के लिए, आपको उसके लिए तैयार करने के लिए, शिक्षक के रूप में तैयार करने के लिए आपके इस पाठ्यक्रम की आवश्यकता बहुत अधिक है। इसके अलावा जो शिक्षक अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी शैक्षणिक योग्यता या व्यावसायिक योग्यता को बढ़ाना चाहते हैं तो वह सायंकालीन पाठ्यक्रम में हिस्सा लेकर भी अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार के महाविद्यालयों की स्थापना सरकार के माध्यम से की गई है और वर्तमान में उदयपुर में श्रमजीवी महाविद्यालय इस क्षेत्र में बहुत अग्रणी कार्य कर रहा है। तो इसके अंतर्गत में आपको किसी भी पाठ्यक्रम में, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो या अन्य कोई व्यावसायिक योग्यता के अंतर्गत में भी आप कोई पाठ्यक्रम करना चाहते हैं तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। दिन में आप काम करिए या अपनी तैयारियां करिए, ठीक है ना, और सायंकालीन आपको 10-11 बजे तक क्लासें लगती है वो अटेंड करनी है। इसके अलावा गहन पाठ्यक्रम, अब जैसे कि BA किया, MA किया,
एमए के बाद में आपकी इच्छा होती है मैं और रिसर्च करना चाहता हूँ तो पीएचडी कर लिया, पीएचडी के बाद में भी आपकी इच्छा तृप्त नहीं हुई, दूसरे विषय में एमए करते हैं, दूसरे विषय में एमए करने के बाद में आप पीएचडी करते हैं। तो इस प्रकार आपकी जिज्ञासा गहन अध्ययन के लिए गहन एक पाठ्यक्रम होना चाहिए कि भाई इतिहास के शिक्षक के लिए एक पूर्ण रूप से वह परिपक्व शिक्षक बन सके। इसलिए फिर आता है कार्यशाला का आयोजन हम किसी अपने विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर अपने बच्चों के द्वारा या अन्य किसी शिक्षकों के माध्यम से हम कर सकते हैं, जिसमें एक टॉपिक निर्धारित करते हैं। जैसे कि आज हम महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं, तो महाराणा प्रताप की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, तो उस टॉपिक को लेकर भी हम बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कार्यशाला का आयोजन कर सकते हैं, इस प्रकार के सिम्पोजियम का भी आयोजन कर सकते हैं। शैक्षिक सम्मेलन, हम इस प्रकार शैक्षिक सम्मेलनों का भी आयोजन कर सकते हैं कि भाई इतिहास को पढ़ाने के लिए किन किन तरीकों का उपयोग किया जाता है, हिंदी को पढ़ाने के किन किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है, ज्योग्राफी को पढ़ाने के किन किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है। तो इनके बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम हमारे विद्यालय या महाविद्यालय के अच्छे जो विषय विशेषज्ञ हैं, उन विषय विशेषज्ञों को अन्य स्कूलों और अन्य महाविद्यालय में भेजें, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि हो और वहाँ के विशेषज्ञों को अपने यहाँ पर अपने विद्यालय और महाविद्यालय में बुलाकर उनसे परिचर्चा करवाई जाए, उनकी कार्यशाला का आयोजन किया जाए, जिससे ज्ञान में भी वृद्धि हो। इसी के साथ में प्रसार केंद्रों का हमें अपने यहाँ हर एक विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर एक प्रसार केंद्र बनाना चाहिए, जिसमें हर एक सूचना केंद्र, जिसमें जो भी आप कार्य करते हैं उसका लेखा जोखा उसके अंतर्गत अंकित रहे, और इसके अलावा पत्र पत्रिकाओं में इसका प्रकाशन करें। ये प्रसार केंद्र का मुख्य कार्य है। अल्पकालीन पाठ्यक्रम वो पाठ्यक्रम है कि कुछ समय के लिए 1 माह 6 माह तक का जो पाठ्यक्रम होता है वह अल्पकालीन पाठ्यक्रम में आता है, और 1 वर्षीय पाठ्यक्रम को भी अल्पकालीन पाठ्यक्रम के अंतर्गत में ला सकते हैं। लेकिन 6 वर्ष और 1 वर्ष या 3 माह की जो अवधि में जो पाठ्यक्रम करवाए जाते हैं वह अल्पकालीन पाठ्यक्रम है। इसके अलावा इन पाठ्यक्रमों के या इन गतिविधियों के प्रकाशन के लिए एक विभाग का होना भी आवश्यक है, जो इनकी को लिखित रूप में एक प्रकाशन करवाकर और उसको संग्रहित कर सके। इसके अलावा हम वैज्ञानिक गोष्ठियों का भी आयोजन कर सकते हैं कि महाविद्यालय और विद्यालय स्तर पर वैज्ञानिक संगोष्ठियों का आयोजन करें। बाहर से किसी यातायात प्रभारी को बुला दें, अधिकारी को बुला दें और वह यातायात के नियमों की जानकारी दे। किसी डॉक्टर को बुला दिया, वह मौसमी बीमारियों की जानकारी दे दे। किसी बैंक मैनेजर साहब को बुला दिया और वह बैंक बचत के बारे में या बैंक की वर्तमान में क्या महत्ता है उसके बारे में बता दे। तो इस प्रकार हम वैज्ञानिक संगोष्ठियों का भी आयोजन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने सीखा है उसका प्रयोग किस प्रकार करना है वह हमें आना चाहिए। इसी के साथ में व्यावसायिक लेखन, हमें अपनी व्यावसायिक योग्यता को बढ़ाना है तो हमें अपनी लेखन कला और बोलने की कला को उसमें बढ़ाना होगा। तो आज हमने व्यावसायिक योग्यता, शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता के अंतर्गत में सेवारत शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।